यह कहानी प्रसिद्ध लोककथा संग्रह विक्रम और बेताल, जिसे बेताल पचीसी भी कहा जाता है, से ली गई है। कहानी सत्य का निर्णय। प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, राजन, यदि आप मेरे लिए श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके शव को ले आए तो मैं आपको अद्भुत शक्तियां दूंगा। राजा विक्रमादित्य निडर थे। वे रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे और पेड़ से शव उतारकर कंधे पर रख लिया, पर वह शव कोई साधारण शव नहीं था, उसमें बेताल नाम का प्रेत रहता था। जैसे ही राजा चलने लगे, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुमने उसका सही उत्तर जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि जवाब दे दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने हामी भर दी। बेताल की कहानी। एक नगर में एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। उसके लिए 3 युवकों ने विवाह का प्रस्ताव रखा। एक ने उसके लिए अद्भुत आभूषण बनाए, दूसरे ने उसकी रक्षा के लिए शक्तिशाली मंत्र सीखे, तीसरे ने उसे जीवन भर सुख देने का वचन दिया। कुछ समय बाद वह युवती मर गई। तीनों युवक शोक में डूब गए। पहला युवक उसकी अस्थियों को लेकर बैठा रहा, दूसरा युवक मंत्रों से उसकी रक्षा करता रहा, तीसरा युवक तपस्या करता रहा, और अंततः एक ऐसा मंत्र सीखा जिससे मृत व्यक्ति जीवित हो सकता था। उसने उस मंत्र से युवती को पुनः जीवित कर दिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, हे राजा, अब बताओ, उस युवती का वास्तविक पति कौन हुआ, जो उसे जीवित करने वाला था, या जो उसकी रक्षा करता रहा, या जो उसकी अस्थियों के साथ रहा? राजा का उत्तर। राजा विक्रमादित्य बोले, जो युवक उसे जीवित कर सका वह उसके पिता के समान है, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया। जो उसकी रक्षा करता रहा वह उसका भाई समान है, लेकिन जो उसकी अस्थियों के साथ बैठा रहा और सच्चे प्रेम से उसके साथ जुड़ा रहा वही उसका सच्चा पति है। बेताल की चाल। राजा का उत्तर सही था जैसे ही उन्होंने बोला। बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया।